ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। गणधर द्वारा कही गई है ना, और आचार्य उनके बाद में जो आचार्य आए उन्होंने उनकी रचना करी और फिर गुरुओं द्वारा बताई गई है ना। आगम भी बोलते हैं इसको, इसीलिए अरिहंतों द्वारा कहा गया, ग माने गणधर द्वारा रचा गया और मा माने मुनियों द्वारा बताया गया। तो आगम वर्ड यहीं से निकला है। कई बार इसको जैन आगम भी बोलते हैं। द्वादशांग जिनवाणी, ये क्या है? अंग प्रविष्ट। उसके बाद अंग बाह्य का मतलब अंग प्रविष्ट के आधार से रचित अन्य अनेकों शास्त्र, यानी कि द्वादशांग जिनवाणी के आधार से कई ग्रंथों में द्वादशांग जिनवाणी के बारे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आज हमारे पास मौका है। बहुत लोगों को उनके नाम याद रहते हैं, कई बार नहीं रहते हैं, तो हमारा प्रयास है कि आपको वो बारे नाम आज लिखवा दिए जाएं, जिससे कि आप सभी लोग कम से कम आपके जो मूल 12 ग्रंथ हैं उनके नाम तो आपको याद होंगे। तभी अगले भवों में आपको वो सुनने को मिलेंगे अरिहंत भगवान से। इसलिए ये 12 नाम आपके अब लिखेंगे हम एक एक करके कि आखिर कौन कौन से हैं वो 12 प्रकार के जो नाम हैं। अंग बाह्य का मतलब है द्वादशांग जिनवाणी के आधार से रचित अंग प्रविष्ट, उसी को द्वादशांग जिनवाणी बोला। के आधार से अन्य अनेक ग्रंथ, ये कितने भी हो सकते हैं, इनकी कोई गिनती फिक्स नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला? इसके अनेक भेद हैं।
अब आपके समझ में आ गया कि सूत्र का मतलब क्या है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और श्रुत ज्ञान के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। लेकिन जो पहला है अंग बाह्य उसके तो अनेक भेद हो सकते हैं, और जो दूसरा है अंग प्रविष्ट, आपको ये याद रखने हैं दो वर्ड। अंग बाह्य मतलब बाहरी, बाहरी मतलब जो बाद में बने, प्रविष्ट यानी कि जिसमें प्रवेश किया गया, जो मुख्य थे। प्रविष्ट यानी कि जो मुख्य है, जहां से एंट्री हो रही है, तो वो क्या हो गए, बाहर हो गए। बाह्य माने बाहर वाले यानी कि बाद वाले। तो वो कितने हो गए, अनेक बन सकते हैं, मुख्य रूप से 12 बनेंगे। तो इस प्रकार से ये सूत्र का अर्थ लगा, रचित अन्य अनेक ग्रंथ। अब हम लिखेंगे कि द्वादशांग के 12 नाम कौन कौन से हैं। आप सबको वो याद करने हैं, कल की कक्षा में आप सबसे पूछे जाएंगे। द्वादशांग के 12 नाम। पहला आचारंग। आप सबको 24 तीर्थंकर तो बचपन से खूब रटाए जाते हैं, चिन्ह भी रटाए जाते हैं, 5 इंद्रिय भी रटाई जाती हैं, 5 पाप भी रटाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपने बाल बोध की कक्षाओं में सब सीखी होंगी। परंतु अब यो इम्पोर्टेंट चीज है, आपको नया क्या सीखना है कि भाई मेन जो द्वादशांग है उनके कम से कम नाम तो पता हो, याद हो ना हो कोई बात नहीं, अभ्यास करेंगे तो याद भी हो जाएंगे कुछ दिनों में। जब आप सभी लोगों से हमने देखा कि 18 सूत्र आपको 20 मतलब 10 क्लासेस में जो 18 सूत्र कराए आपको सारे याद हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अभी आपकी किसी की मेमोरी वीक नहीं हुई है। आप अगर अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तो आपको चीजें अभी भी याद हो रही हैं। तो इसका मतलब आपको द्वादशांग के नाम भी आप 2-3 दिन अगर रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आचारांग। पहला कौन सा है, आचारांग। दूसरा सूत्रकृतांग। सुने तो होंगे नाम, ध्यान तो आ रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, पीछे से आवाज आ रही है कि याद भी है, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। कुछ लोगों को पहले से याद है, सब बहुत सम्यक ज्ञानी जीव है हमारी क्लास में, बहुत ही बढ़िया है, याद होनी चाहिए बिल्कुल। पूर्व भवों में भी आपको हो सकता है याद हो, पूर्व भवों का भी ज्ञान चला आ रहा हो सभी का। सूत्रकृतांग। तीसरा क्या है, स्थानांग। तीसरा स्थानांग। चौथा समवायांग। समवायांग। उसके बाद है व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। छठवां ज्ञात धर्म कथा। छठवां कौन सा है, ज्ञात, नीचे र उड़ रहा है, ज्ञात्र, ताकि नीचे र उड़ रहा है, ज्ञात्र धर्म कथा। ये कितने हो गए आपके, 6 हो गए, 6 इधर लिख देते हैं। सातवां कौन सा है, उपासका ध्ययन। उपासका ध्ययन। ये सब आपको नोट्स में लिखने हैं, बहुत काम की चीज है ये द्वादशांग जिनवाणी के जो 12 नाम है। उसके बाद अंत है कृद दशांग। 8वां अंत है कृद दशांग।
उसके बाद 9 नंबर पे कौन सा आपका द्वादशांग है? अनुत्तरो पपादिक दशांग। अनुत्तरो पपादिक दशांग। उसके बाद 10वें नंबर पर प्रश्न व्याकरणांग। प्रश्न व्याकरणांग। और 2 और रह गए आपके, घबराने की कोई बात नहीं है। विपाक सूत्र। और 12वां दृष्टिवाद। दिगंबर मान्यता के अनुसार कहते हैं कि दृष्टिवाद जो 12वां है उसका भी बहुत थोड़ा सा भाग बचा है। श्वेतांबर मान्यता कहती है कि भाई दृष्टिवाद तो विलुप्त हो गया और बाकी के सारे अपने पास अभी भी सुरक्षित हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों की मान्यताओं को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा कि सारा द्वादशांग है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वहां से पढ़ना है वहां से पढ़ लीजिए, जो यहाँ से पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ लीजिए। अब दिगंबर मान्यता के अनुसार क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दृष्टिवाद की कुछ चीजें बची हैं, तो दृष्टिवाद के हम 5 भेद और साथ में आज लिखेंगे और उसमें से क्या क्या चीजें हैं वो भी लिखेंगे। फिर आज की क्लास में ये वाला सूत्र आज का पूर्ण हो जाएगा। जल्दी से देखते जाइए आप सामने जब तक हम मिटा रहे हैं। पहला बोलिए देख देख के, आचारांग। दूसरा सूत्रकृतांग। तीसरा स्थानांग। चौथा समवायांग। 5वां व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। 6ठा ज्ञात धर्म कथा। फिर 7वां उपासका अध्ययन। 8वां अंतः कृत दशांग। 9 नंबर पे अनुत्तरोपपादिक दशांग। फिर 10वां प्रश्न व्याकरणांग। 11 नंबर विपाक सूत्र। फिर अंतिम दृष्टिवाद। अब देखेंगे ये दृष्टिवाद जो है उसके कौन कौन से भेद होते हैं। दृष्टिवाद के भी 5 भेद होते हैं। परिक्रम सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका, है ना। ये भी आपको याद करने हैं क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार यही वाला बचा हुआ है। तो क्या बचा है, दृष्टिवाद के 5 भेद हैं। कौन कौन से, परिक्रम सूत्र, प्रथमानुयोग, कौन कौन से हैं, परिक्रम सूत्र, उसके बाद तीसरा प्रथमानुयोग, इसके 5 भेद में वर्तमान में बांटे गए। परिक्रम सूत्र रूप में और प्रथमानुयोग के जो ग्रंथ हैं और पूर्व, और उसके बाद 5वां चूलिका, ये भी आपको याद करने हैं। उसके बाद बताया आचार्य महाराज ने कि पूर्व के फिर से 14 भेद हैं, क्योंकि अब इन सब में भी क्या बचा है, ओरिजिनल प्रथमानुयोग इत्यादि के ग्रंथ अभी नहीं बचे। अब पंचम काल में भी 2500 साल निकल गए हैं, तो अब क्या बचा है, पूर्व का भी थोड़ा सा भाग बचा है। तो अब वहां पर आएंगे हम कि क्या बचा है भाई। पूर्व के भी 14 भेद होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं 14 भाई? 12 तो आपको एकदम रट जाने चाहिए, उसके बाद की हम इतनी गारंटी अभी नहीं ले रहे, लेकिन आप नोट्स में लिखिए, ये भी आपको याद हो जाएं। 14 भेद पूर्व के
तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। नहीं भी याद हो रहे कोई बात नहीं, आप इतना जरूर करिए कि ये 12 नाम आपको याद होने चाहिए तत्वार सूत्र में कम से कम। तभी आपको माना जाएगा। जब आपको नाम याद होंगे तभी तो आप उनका अध्ययन भविष्य में कभी किसी भव में ओरिजिनल द्वादशांग का कर पाएंगे। पूर्व के 14 भेद बताए हैं। कौन कौन से ये भी आप लिख लीजिए। जितना लोग अभ्यास करके याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं याद हो पा रहे कुछ नाम कम से कम सुने सुने तो हो, तो इसलिए लिख अवश्य लीजिए। पहला उत्पाद पूर्व। जब आचार्यों ने अपने ग्रंथों में सभी नाम दिए हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी इनको लिख के रखें। दूसरा अग्रायणी पूर्व। अग्रायणी पूर्व। तीसरा वीर्यनुवाद पूर्व। चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व। अस्ति नास्ति वर्ड आपने जिन लोगों ने अनेकांत का सिद्धांत पढ़ा है वहां पर अवश्य सुना होगा। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व। ये सब किसके भेद चल रहे हैं? श्रुत ज्ञान के भेद चल रहे हैं। 20वें नंबर का सूत्र चल रहा है आपका। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है। पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है। ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।